पोंग की सर्कस। ये है हमारी पृथ्वी और ये है पूरा ब्रह्मांड, जिसमें हमारी पृथ्वी धूल के एक कण के बराबर है। और ऐसे ही असंख्य ग्रह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। पृथ्वी जैसा रहने लायक वातावरण हमारे वैज्ञानिकों को आज तक कहीं नहीं मिला, पर कहते हैं ना, ढूंढने से क्या नहीं मिलता। तो हम ढूंढ लाए हैं आपके लिए एक ग्रह पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर, जहां न सिर्फ पृथ्वी जैसा रहने लायक वातावरण है, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा और शानदार सर्कस भी है, जिसका नाम है हा हा ही ही हू हू सर्कस। स्वागत है आपका हा हा ही हू सर्कस में। अब पेश है डोडो, एक टैलेंटेड हाथी। तालियां हो जाए। अरे ये डोडो को क्या हो रहा है? घबराइए नहीं, आपको हंसाने के लिए आ गया है पिंग पोंग। तालियां हो जाए। वेरी बैड। सबकी दिख रही है बत्ती सी, लेकिन तुम्हारी क्यों नहीं निकल रही है हंसी? अब हंसी नहीं आ रही है तो नहीं आ रही, जबरदस्ती हंसाओगे क्या? हंसाऊंगा नहीं तुम्हें, यहाँ से उड़ाऊंगा। ये एक्ट तो बहुत बढ़िया है। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। अब से मुझे हंसी नहीं आएगी, फिर भी हंसूंगा। बचा, मुझे नीचे उतारो। अरे बचाओ, बचाओ, रोक लो मुझे। मत उड़ाओ प्लीज, हंसी ना आने पर भी मैं हंसूंगा। तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? हंसो। मेरा नाम है पिंग पोंग। बोलो मेरे साथ, डिंग डोंग। ये दुनिया एक सर्कस है और मैं उसका सबसे बड़ा जोकर। यहाँ जो है हंसेगा वही बचेगा। क्या हुआ सर? कब शुरू होगी हमारी क्लास? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीटू, जल्दी आके बैठ जाओ। टीटू, आज फर्स्ट पीरियड में ही हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? भैया, आज अंतरिक्ष यान उड़ाया जा रहा है। उसका लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए जमा हुए हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सिर्फ 3 महीने में हमने ये अंतरिक्ष यान बना के तैयार कर लिया।
विज्ञान का ज्ञान कहता है कि ऐसा एक अंतरिक्ष यान बनाने के लिए कम से कम 6 साल लगेंगे। ज्ञान, थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा ज्ञान बंद कर सकते हो। हमें अंतरिक्ष यान का लॉन्च देखना है। ये लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप प्रोग्राम देखो। रिपीट टेलीकास्ट देख लेंगे। कौन सा ये छू मंतर होने वाला है। ये तो सच में छू मंतर हो गए। पिछले 2-3 दिनों से हमारे शहर के फेमस सेलिब्रिटीज अचानक गायब होती जा रही हैं। पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक और अभी पता चला है कि सुपरस्टार मनवीर सिंह भी लाइव प्रोग्राम के बीच से अचानक गायब हो गए हैं। टीटू, मनवीर सिंह गायब हो गए। कौन है इसके पीछे? ये पता लगाने के लिए सरकार ने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मनवीर अंकल को मैं ढूंढ के ही रहूंगा, हर हाल में। वाला आदमी सिर्फ फेमस लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहा है? उसने पैसों की भी मांग नहीं की, तो गायब किया ही क्यों? यस, यही हो सकता है। जितने भी लोग गायब हुए वो या तो किसी कार्यक्रम या किसी प्रतियोगिता से गायब हुए। क्या पॉइंट पकड़ा है टीटू तूने? अरे टीटू, अभी तक तैयार नहीं हुए। हमें स्टेडियम पहुंचना है। याद है ना, आज इंटर स्कूल फाइनल मैच है हमारा सीनियर टीम के साथ। हमें चीयर करने चल रहे हो ना? भैया, मुझे एक बड़ा सबूत मिला है। अगर मेरा अंदाजा सही। वो सब मैच के बाद देख लेंगे टीटू। अभी जल्दी चलो स्टेडियम। तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके टैलेंट के सामने कोई टिक नहीं पाएगा भैया। आप जरूर जीतोगे। आप लोग चलिए भैया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है टीटू, पर आना जरूर। चलो चलो जल्दी बच्चों। वो किसी को नहीं बताया कि मुझे सब पता है कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पानी पिलाया हुआ है। वाह पापा, उड़ा दे जो स्टेडियम में बवंडर। शेरा भी बनेगा अपने पापा जैसा ऑलराउंडर। नहीं नहीं, मैं ऑलराउंडर नहीं, मैं तो 12th मैन हुआ करता था और सबको पानी पिलाया करता था ड्रिंक्स ब्रेक में। 12th मैन, और मैं आपको ऑलराउंडर समझ रहा था। चलो दोस्तों, ये मैच हमें जीत के दिखाना है। हाँ, आज का मैच हम जरूर जीतेंगे। क्यों बच्चों? टीटू, तुम तो हर जवाब के सवाल हो, लेकिन ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। इसके अगले निशाने तक मुझे इससे पहले पहुंचना पड़ेगा। कौन हो सकता है इसका अगला निशाना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके पता कर लो ना टीटू। ओहो, चुप रहो। ये तुमको कोई खेल लग रहा है क्या? कभी कभी खेल भी इम्पोर्टेंट होता है टीटू। खेल? अभी तक गायब हुए सब लोग साइंस, फिल्म्स, मेडिसिन, राइटिंग फील्ड के सेलिब्रिटी थे। बस स्पोर्ट्स और गेम से कोई गायब नहीं हुआ है। आज तो इंटर स्कूल क्रिकेट मैच है ना? गोलू भैया और बाकी लोग भी तो होंगे उस मैच में। गोलू भैया! पापा, जल्दी चलिए। अरे, ये दोनों कहाँ चले गए? पापा, गोलू भैया खतरे में है। टीटू, तुम 100% श्योर हो ना? हाँ पापा, गायब करने वाले बदमाश का अगला टारगेट कोई क्रिकेटर ही है। हमें जल्दी स्टेडियम पहुंचना होगा। मैं सेक्रेटरी अंकल को कॉल करता हूँ। तो किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। गाड़ी चलाते वक्त फोन नहीं उठाना चाहिए।
सेक्रेटरी अंकल तो फोन ही नहीं उठा रहे। पापा, अब हमें ही कुछ करना होगा। गाड़ी और फास्ट चलाइए। आज का ये इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला सीनियर्स और जूनियर्स के बीच हो रहा है। ब्लू सिटी स्कूल की तरफ से क्रीज पर बल्ला टिकाए हुए गोलू। इसकी उम्र पर मत जाइए दोस्तों, इसके टैलेंट को देखिए। ऐसा लग रहा है आज तोड़फोड़ करने के मूड में है। बॉलर बॉल को ऐसे उछाल रहा है जैसे बैट्समैन को वार्निंग दे रहा है। और ये दिया बॉलर ने अपने पैरों को एक्सेलरेटर। ओह नो, मैच तो शुरू हो गया। अब क्या करें? नहीं, सब ग्राउंड से हट जाओ, नहीं तो गायब हो जाओगे। एक्स्ट्रा फील्डर कहां से आ गया? और ये लगा सिक्सर। अरे ये क्या हो रहा है? एक एक करके सारे प्लेयर्स गायब हो रहे हैं। मुझे अंदर आने दीजिए। सबको जानना है कौन है वो लड़का जिसने स्टेडियम में होने वाली घटना से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो घटना होने वाली है। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि तुम मीडिया वालों को ना सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज की पड़ी है। मेरा शेरा और बाकी बच्चे गायब हो गए हैं, उसकी चिंता नहीं है। जाओ जाके उनको ढूंढो। अरे वो रहा टीटू, चलो। इनके हाथ लग गया तो ये मदद कम करेंगे, मुसीबत ज्यादा बढ़ा देंगे। निकलना पड़ेगा यहाँ से। टीटू लगता है गायब करने वाले बदमाश के पीछे जा रहा है और हम टीटू के पीछे। लेकिन आप पीछे नहीं रहेंगे प्यारे दर्शकों। पल पल की खबर आप तक लेके आएगी आपकी छोटी मिश्रा। अच्छा, तो आज इस फेमस बैंड का शो है। ये लोग भी गायब हो सकते हैं। वो रहा। पहुंचने का यही एक रास्ता है। बचाओ! ये हमें कहाँ ले जा रहा है? शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे हमारे पैरों में क्या है? कहाँ से आए ये जूते? अरे ये जूते कहाँ से आए? ये तो हम सबके पैरों में है। हम नीचे गिर रहे हैं। ये क्या जादू था? जादू वादू कुछ नहीं, यहाँ ग्रेविटी थोड़ी कम है। अरे ये जूते! अरे इस ग्रेविटी को भी अभी आना था।
के कहाँ जाओगे बच्चे? तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है क्या? हाँ। मैं अब तुम्हें नहीं खा सकता। मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। तो सेम ब्लड ग्रुप से मुझे उल्टी आ जाती है। हाँ हाँ, मुझे मत खाइए, हेल्थ इज वेल्थ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या? मतलब आप मुझे खाएंगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ, सिर्फ पत्ते खाता हूँ। वेजिटेरियन और बोलने वाला शेर। मैं तुम्हारे ग्रह वाला शेर नहीं हूँ बच्चे, मुझे भी तुम्हारी तरह किसी और ग्रह से यहाँ लाया गया है। ये देखो, मेरे ग्रह के शेरों की पूंछ नहीं होती। ये देखो। वैसे तो मैं हर जवाब का सवाल हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मुझे खाना ही नहीं था तो आपने मुझे इतना भगाया क्यों? मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अभी अगर तुम अपने ग्रह पर होते तो मैं तुम्हें खा चुका होता। सोचो ये ग्रह तुम्हारे ग्रह से कितना अच्छा है। आपने मेरे भैया को देखा है क्या यहाँ? उनका नाम गोलू है। गोलू? मैंने ये नाम आज तक कभी नहीं सुना। हाँ? अरे ये तो वही है, माई सेल्फ D2's बिग ब्रदर वाला। हाँ हाँ, इनको ही मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं अर्थ पे लकी होम सोसाइटी में रहता हूँ। ये मेरे बड़े भैया हैं। मुझे प्लीज इनके पास ले चलिए। चलो, सर्कस का टाइम हो गया। सर्कस? सर्कस प्लेनेट पर आए हो और सर्कस नहीं देखोगे? चलो। वेलकम टू सर्कस प्लैनेट। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे महान जोकर का। मेरा नाम है पिंग पोंग, बोलो मेरे साथ डिंग डोंग। ये दुनिया एक सर्कस है और मैं उसका सबसे बड़ा जोकर। एक जबरदस्त सरप्राइज। ताली बजाओ। सरप्राइज ये है कि मैं पूरे ब्रह्मांड से टैलेंटेड लोगों को उठवा लेता हूँ अचानक से और उन्हें यहाँ ले आता हूँ और इतना बड़ा सरप्राइज उन्हें देता हूँ। सरप्राइज नहीं, ये हमारे लिए है शौक। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो मुझसे एक कदम आगे होगा। एक कदम आगे तो मैं खड़ा हूँ। पिंग पोंग सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे हटो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। मैं तो उस तेज तर्रार जीनियस की बात कर रहा हूँ जिसने मेरी मर्जी के बिना यहाँ पहुँचकर मुझे दी है मार। किसने ऐसी जुर्रत की होगी पिंग पोंग सर? वो बिन बुलाया मेहमान है। आप मेरे साथ जो चाहो कर लेना, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दो अंकल कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ बच्चे, तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर सुनो। एक था दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस जिसका मैं था अदना सा जोकर। मैं लोगों को हंसाने के लिए सब कुछ करता था। शायद सर्कस के मालिक को पसंद नहीं थी मेरी शक्ल, इसीलिए पड़ा रहता था मेरे पीछे हाथ धोकर। मेरे हर एक्ट को वो बताता था बकवास और मुझे सर्कस से निकालने के बहाने वो करता था तलाश। ऊपर से केले के छिलकों ने बिगाड़ दिया सारा।
जब मुर्गी तोड़कर निकल भागी जेल। अरे इस मुर्गी को किसने खोला? अरे कोई बंद करो इस मुर्गी को। अरे कोई टैलेंटेड आदमी को लेकर आओ। अरे कोई ऐसा जोकर लाओ जिसमें टैलेंट हो। निकालो इसको बाहर। जिसमें टैलेंट हो। पिंग पोंग, तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। तुम्हें मैं अपने सर्कस से निकाल रहा हूँ। क्या? जोकर वाला कोई टैलेंट ही नहीं है तुम्हें। हमें ऐसा जोकर चाहिए जो अपने एक्ट से दर्शकों को हंसाए। अब निकल जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर। सिक्योरिटी। एक मौका दीजिए सर, एक मौका। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, ऐसा मत करो। कितना फनी दिख रहा है ये। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे बिना टैलेंट के लोग जोकर बनने। हंस लो, लेकिन मैं वादा करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया के टैलेंट को मैं ही कंट्रोल करूंगा। आज तुमको मुझ में टैलेंट नहीं दिख रहा है, कल को पूरी दुनिया में कोई भी टैलेंटेड इंसान नहीं दिखेगा। तुमको मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा और दुनिया के हर टैलेंटेड इंसान को उठा के ले जाऊंगा। पिंग पोंग अंकल, 4 लोगों की गलती की सजा आप सबको क्यों दे रहे हैं? ये नाइंसाफी है। अच्छा, और मेरे साथ जो हुआ वो? माना आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप मेरे साथ अर्थ पर वापस चलिए। मैं आपको आपका हक दिलवाऊंगा। नहीं जाना मुझे उस जगह वापस। पूछ नहीं रहा था, मैं तो बता रहा था आपको। टीटू जो कहता है वो करके दिखाता है, और जो उसकी बात नहीं मानता वो पछताता है। टीटू से पंगा लेना अच्छे को भारी पड़ चुका है पिंग पोंग अंकल। हिम्मत है तो उसे जमीन पे उतार के देखो आप। रहने दीजिए पिंग पोंग अंकल, बेकार में आपकी बेइज्जती हो जाएगी आपके ही प्लेनेट पे। तुम छोटे बच्चे मुझे चुनौती दे रहे हो। छोटे हुए तो क्या हुआ अंकल, वो कहावत नहीं सुनी? देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका करने वालों में से है हमारा टीटू। बस मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे भेजते हो धरती पे। तुम्हारा ये टैलेंट मैं जरूर देखना चाहूंगा। क्या बात है टीटू, आखिरकार तुमने पता लगा लिया कि लोग क्यों गायब हो रहे हैं। तारीफ बाद में कर लेना दोस्तों, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तुम सबने क्या क्या नोटिस किया अभी तक? इस ग्रह पे ना सिर्फ अर्थ से टैलेंटेड लोगों को गायब करके लाया गया है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों से बहुत सारे एलियंस को भी गायब करके लाया गया है। यहाँ हर ग्रह के एलियंस के लिए अलग अलग टेंट्स बनाए गए हैं। जैसे ये टेंट अर्थ वालों के लिए है। लेकिन अर्थ से तो बहुत लोग गायब हुए हैं और यहाँ सिर्फ हमारी टीम दिख रही है। बड़े लोगों को पिंग पोंग ने किसी काम में लगा दिया है, मनवीर अंकल को भी। हम बच्चे हैं इसीलिए हमें काम पे नहीं लगाया गया है। इन लोगों को पता नहीं है मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। अरे मैं मनवीर सिंह हूँ। और बताओ। यहाँ हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, जिससे वो लोग हम पर नजर रखते हैं। जिस तरह शेरा अपनी टीम का लीडर है, उसी तरह सिक्योरिटी वालों का लीडर टुनटुन है। उसके 2 सर हैं, बाकी पूरी बॉडी इंसानों की तरह है। जैसे मैं शेरा का राइट हैंड हूँ, वो भी पिंग पोंग का राइट हैंड है। एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए स्क्रीन पर से। पलक अगर किसी की भी झपकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे भी बुरा मैं होऊंगा। और क्या खास बात है इस ग्रह की? इस ग्रह में ग्रेविटी है ही नहीं। यहाँ रहने वालों को यहाँ टिके रहने के लिए खास तरह के जूते पहनाए गए हैं, जो यहाँ के मैग्नेटिक फोर्स के साथ सिंक्रोनाइज करके जोड़े रखता है लोगों को यहाँ। बहुत अच्छे दोस्तों, इतने कम टाइम में इतनी सारी खबर। आखिर दोस्त किसके हो? टीटू के।
उन सारे शूज का कंट्रोल पिंग पोंग ने अपने स्मार्ट वॉच में रखा है, जो वो हमेशा पहने रखता है। एकदम फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लानिंग करके रखी है इस पिंग पोंग ने टीटू। अरे अब करो सब चिल। टीटू के आने के बाद वो पिंग पोंग जाएगा हिल। क्यों टीटू? प्लान तो है, लेकिन यहाँ नहीं बता सकता। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ उसने सिर्फ कैमरा लगाया हुआ होगा हर जगह, माइक्रोफोन नहीं? अरे हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं। लगता है तुम लोगों की याददाश्त यहाँ आकर कमजोर हो गई है। मत भूलो कि टीटू हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। टीटू को पता लग गया है कि हम दोनों ने हर जगह हिडन माइक्रोफोन लगाया हुआ है। मानना पड़ेगा कि बड़ा ही चालाक और जीनियस बच्चा है ये टीटू। आइडिया। गन्ना प्रसाद, तुम यहाँ भी मीठा बोल सकोगे? क्यों नहीं टीटू? तो बस शुरू हो जाओ, पिंग पोंग अंकल की तारीफ के पुल बांध दो। पिंग पोंग अंकल तो दुनिया के बेस्ट जोकर हैं। उनसे ज्यादा टैलेंटेड, उनसे ज्यादा फनी ना कोई पिंग पोंग हुआ है आज तक और ना ही होगा। वेरी गुड गन्ना, तुम्हारे मीठे बोलने से हमेशा की तरह मधुमक्खियाँ आ गई। गन्ना, मधुमक्खियों को कैमरास को ढकने के लिए कहो। ओ प्यारी दुलारी मधुमक्खियों, जाओ जाकर कैमरास को लो घेर। ये क्या? ये हो ना हो उस टीटू की ही करतूत है। ध्यान से देखो, ये टीटू नहीं मधुमक्खियाँ हैं। लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मैं कह रहा हूँ, अरे हाँ, मतलब हम कह रहे हैं कि इसके पीछे टीटू का ही खुरापाती दिमाग है। हाँ, हमें यहाँ से अभी इसी वक्त भागना होगा। चलो यहाँ से हवाई अड्डे की तरफ। बहुत से बच्चे भागने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमें बिना देर किए इन्हें अंतरिक्ष में भेज देना चाहिए। मैंने पता किया है, टीटू अपनी बात का पक्का है। वो मुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला है। तुरंत टीटू के तंबू में जाकर देखो कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ। कम ऑन दोस्तों, बस थोड़ी ही दूर। गन्ना, इस तरह मधुमक्खियों को सारे कैमरास को ढकने को बोलते जाओ। प्यारी मधुमक्खियों, कैमरास को पूरी तरह से ढक दो। सर, सारे बच्चे यहाँ से गायब हैं। क्या? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या हो रहा है? मेरा स्मार्ट वॉच उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? आपके कार्यक्रम का वक्त हो गया है। टीटू की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। पक्का ना टुनटुन? बिल्कुल। वैसे भी हमारा हर अंतरिक्ष यान पासवर्ड से सुरक्षित है। टीटू और उसकी बच्चा पार्टी को टाइम लगेगा उसे सुलझाने में। टीटू, यहाँ पर तो कितने सारे अंतरिक्ष यान हैं। किसमें जाए हम, ये कैसे डिसाइड होगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं। वो उस सबसे बड़े अंतरिक्ष यान पर चलते हैं। टीटू, हम मनवीर अंकल के बिना वापस जा रहे हैं क्या? हम अर्थ पर जाकर आर्मी लेकर आएंगे, मनवीर अंकल और बाकी लोगों को बचाने के लिए। हाँ? शेरा, तुम्हें क्या लगा मैं मनवीर अंकल को भूल गया? हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यान, तुम
तुम इसका पासवर्ड पता लगा लोगे? बड़े आराम से। और कितनी देर ज्ञान? टीवी पे मेरा फेवरेट कार्टून शो का टाइम हो रहा है। मैं नूडल्स नहीं बना रहा हूँ शेरा, थोड़ा सब्र करो। ओफो, इस मुसीबत को भी अभी ही आना था। आज का कार्यक्रम होने वाला है एकदम खास। ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। इतनी जल्दी पासवर्ड क्रैक कर लिया। टीटू, तुम्हें चलाना आता भी है? ऐसे चलाते चलाते ही सीख जाते हैं ना। टीटू, तेज चलाओ। टीटू, कुछ करो। टुनटुन तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैं प्रोफेशनल पायलट हूँ क्या? अरे दरवाजा क्यों खोला टीटू? बंद करो जल्दी। ये टुनटुन का यान टीटू के यान में क्यों जा रहा है? क्या हुआ स्क्रीन को? कार्यक्रम समाप्त हुआ। कहाँ चला गया टीटू? क्यों नहीं रहा? टीटू! थैंक यू टीटू। टीटू, ये क्या? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले इस अंतरिक्ष यान का पासवर्ड बदलो, नहीं तो पिंग पोंग वहीं से इसे नियंत्रित करके वापस बुला लेगा। मैं इनका पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? वो रहे। अंतरिक्ष यान में कोई नहीं है? ये तो अजीब बात है। धोखा! मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पिंग पोंग ने एक टैलेंटेड वैज्ञानिक की पूरी तकनीक पर कब्जा करके उसे ही ब्रह्मांड में हमेशा के लिए उड़ा दिया। तभी मैं बोलूं, पिंग पोंग के पास इतनी तकनीक आई कैसे? और उस तकनीक से उसने मेरे ग्रह के साथ साथ तुम्हारे अर्थ के टैलेंटेड लोगों की भी टाई टाई फीस कर दी। पिंग पोंग है एक नंबर का क्लाउन। ये टुनटुन क्यों कर रहा है ऐसा थम्स डाउन? ये टुनटुन ही बताए तो अच्छा रहेगा। क्या 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 किया उसने? मैं जिस ग्रह पर रहता था, इस पिंग पोंग ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मैं अपने ग्रह का राष्ट्रपति था, लेकिन इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया यहाँ लाकर। यही नहीं, बल्कि टुनटुन के ग्रह की सारी चीजें भी पिंग पोंग ने निचोड़ ली, जिसकी वजह से टुनटुन का ग्रह सिकुड़कर एक बॉल के साइज का हो गया। पिंग पोंग जिन बॉल्स को अपने एक्ट में उछालता है ना, वो असल में वो ग्रह है जहाँ की सारी चीजें वो निचोड़ चुका है।
आपने पिंग पोंग का गुलाम बनना एक्सेप्ट ही क्यों किया? मैं अकेला क्या कर सकता था? आज तक कोई भी उसके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाया सिवाय टीटू के। टीटू वो पहला इंसान है जिसके सामने वो पिंग पोंग हारता दिखा मुझे। आज जो मैं आजाद हो रहा हूँ ना, वो टीटू की वजह से ही है। थैंक यू टीटू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये खुशी के मारे ब्रेक डांस क्यों करने लगा? ये ब्रेक डांस नहीं कर रहा, इसे हो रही है खुजली। जरूर इसने कोई राज छुपा रखा है। बताओ चुगली क्या बात है? सॉरी शीरा, नहीं बता पाऊंगा मैं। चुगली बताओ हमें। मैं मजबूर हूँ टीटू। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर, मैं भी वापस आ गया हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है सोसाइटी में, वो भी दिन में? टीटू, मेरे कान बज रहे हैं या सही में पिंग पोंग के हंसने की आवाज है ये? सब लोग आसमान की तरफ देखो। वेरी बैड टीटू। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लेकर ही जाओगे अर्थ पे, लेकिन तुम तो मुझे लिए बिना ही चले गए। बात के एकदम कच्चे हो तुम, और गए भी तो एक डरपोक की तरह, एक गद्दार के साथ। सेम सेम सेम। क्या सोचा था तुमने कि मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़वा लोगे? अब तुम सब अपने हाथों पे चलकर मेरे पास आओगे, क्योंकि मेरा नाम है पिंग पोंग। बोलो मेरे साथ, डिंग डोंग। हम पागल है क्या जो तुम्हारे प्लेनेट वापस जाएंगे? क्यों टीटू? तुम सब वापस आओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे सोसाइटी वालों को किडनैप कर लिया है। क्या? नहीं। ना, रोने धोने में अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है अब। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। मैं भी। ज्ञान, गन्ना, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भी शीरा के मम्मी पापा को इतना मानते हो। अरे भैया, वो दोनों अपने अपने मम्मी पापा की बात कर रहे थे। वैसे किसी को अपने मम्मी पापा के बिना रहने की नौबत नहीं आएगी। वो कैसे? वापस आ गए टीटू। अब तुम और तुम्हारे सोसाइटी के लोग मेरे काबू में हैं। टीटू और टीटू की सोसाइटी के लोगों को सर्कस में लेकर आओ। जाओ। तो मैं अपने नए राइट हैंड की घोषणा करने वाला हूँ। लो जी, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? SMS या ईमेल कर देते। अरे अंकल, इनका मतलब नंबर 2 से था। ओ, मतलब आपको बाथरूम जाना है? अरे तो जाइए ना, ये भी क्या अनाउंस करने वाली चीज है। तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया? तुम तो चौकीदार बनने के लायक भी नहीं हो। आप किसी को भी अपना राइट हैंड बनाएं, हमें क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि वो तुम्हारे बीच से ही कोई है। क्या मतलब हमारे बीच से ही कोई आपसे मिला हुआ है? ये तो वही बात हो गई, घर का भेदी लंका ढाए। आप ब्लफ कर रहे हैं। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। असली भेदी तो तुम्हारे बीच में ही है टीटू, जिसे तुम जैसा जीनियस बच्चा भी पहचान नहीं सका। अरे बैड। कौन है? उसका नाम बताइए जल्दी। उसका नाम है उसका नाम है उसका नाम है उसका नाम है अपना ज्ञान।
करते समय सही वक्त पे टीटू के सोसाइटी की लोकेशन सेंड की, जिसके कारण मैं सोसाइटी के लोगों को यहाँ पे ले आया और टीटू को यहाँ पर आने के लिए फिर से मजबूर कर पाया। सही कहा अंकल, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो टीटू अर्थ की पूरी आर्मी को इस ग्रह पे लाकर आपका राज खत्म कर सकता था। इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा ज्ञान। मैंने ज्ञान को देख लिया था पिंग पोंग अंकल को सोसाइटी का लोकेशन भेजते हुए। मैंने तुम लोगों को उसी वक्त ये बताना चाहा, लेकिन ज्ञान ने मुझे धमकी दी कि वो पिंग पोंग अंकल को बोलकर मुझे अंतरिक्ष में गायब करवा देगा। क्यों ज्ञान, क्यों किया तुमने ऐसा? कितनी गहरी थी हमारी यारी, लेकिन ज्ञान क्यों की तुमने गद्दारी? काहे की यारी शेरा? हमेशा मुझे अपना चमचा बना के रखा तुमने, मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन पिंग पोंग अंकल ने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे अपना राइट हैंड बनने का ऑफर दिया। चलो ज्ञान, अब समय हो चुका है इस गद्दार टुनटुन को सजा देने का। पिंग पोंग अंकल, क्या हम इनको कुछ दिन बाद सजा दे सकते हैं? एक्चुअली मुझे अपने एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए टुनटुन की मदद चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी ज्ञान। वैसे सजा तो मुझे टीटू की पूरी टीम को भी देनी है। टुनटुन के साथ ही दे देंगे, एक साथ। सजा? कैसी सजा? तो सजा ये होगी कि तुम्हारी आंखों के सामने और के सारे चीजों को मैं सौख लूंगा और उसे बॉल बना के जगल करूंगा यहाँ अपने ग्रह पर, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इसके बाद टीटू और बाकी लोगों को आप अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ देंगे, राइट? 100%। तो टीटू और बाकी लोग तब तक के लिए जितने मजे कर सकते हो कर लो। ये दुनिया है एक सर्कस और मैं हूँ उसका सबसे बड़ा जोकर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टीटू। हमेशा करते तुम हो और भरना हमें पड़ता है। लगता है तुम ऐसे नहीं चुप रहोगे। किसी को नहीं बताया कि मुझे सब पता है कि ये वक्त आपसे झगड़े का नहीं बल्कि ये सोचने का है कि हम यहाँ से निकले कैसे। अभी भी आप लोग यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं? बोल लो जितना बोलना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मधुमक्खियों को बुलवा के इसे उनसे कटवा देता हूँ। ओ जीनियस ज्ञान, तुम कितने महान हो। हमारे लिए गर्व की बात है कि तुम हमारे दोस्त हो। अरे ये मधुमक्खियाँ क्यों नहीं आई अभी तक? क्या सोच रहे हो गन्ना प्रसाद? यही ना कि मधुमक्खियाँ अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने पूरे एरिया में एंटी हनी बी स्प्रे करवा दिया है, तो तुम्हारी ये चाल हो गई है टाई टाई फेस। लगता है ज्ञान को इस सिंपल सी बात का ज्ञान नहीं कि टीटू इतनी जल्दी हार नहीं मानता। यहाँ नहीं बन पाओगे तुम किसी भी जवाब का सवाल और ना ही मचा पाओगे बवाल। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं हम सबको ही नहीं बल्कि तुमको और तुम जिसके राइट हैंड बन गए हो उसे भी चुटकी बजा के अर्थ पे ले जाऊंगा। चैलेंज देता हूँ तुम्हें टीटू, ऐसा करके दिखाओ तो मानो। कितना भी फड़फड़ाओ टीटू, मेरे पिंजरे से निकल के कहीं नहीं जा पाओगे। बहुत अच्छे ज्ञान, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तुमने टीटू को। ज्ञान का ज्ञान यही कहता है कि टीटू जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो क्या करेगा अब वो? ज्ञान हमारे साथ काफी टाइम रहा है, उसे हमारे हर मूव का आइडिया है। तो अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? ज्ञान हमारी सारी बात सुन सकता है, तो उस केस में हम फुसफुसा कर बात कर लिया करेंगे। कैसे करना है ये तो समझ गए, लेकिन करेंगे क्या? चलो चलो, सबको टीटू बुला रहा है।
चलो सब लोग जल्दी करो। हमारी मांगें पूरी करो। बंद करो ये अत्याचार। हमारी मांगें पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगें पूरी करो। बंद करो ये अत्याचार। तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगें पूरी करो। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। ये क्या तमाशा हो रहा है ज्ञान? मीडिया वाले यहाँ रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्या हो जाएगा ये सब करके? ये जरूर टीटू का आइडिया होगा। गांधीगिरी से वो अपनी बात मनवाना चाह रहा है। चलो पूछे तो क्या है उसकी मांगे? अर्थ पे सिर्फ मुझे ही लगता था कि वहाँ सिर्फ मेरी ही चलती है, लेकिन यहाँ मेरी भी चलनी चाहिए। मतलब हमें आजादी चाहिए। किस बात की आजादी अंकल? मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो पहले हम पर मुकदमा चलाया जाए और हमें हमारा पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? सबको उड़ा दूंगा। नहीं नहीं रुकिए अंकल, सबको उड़ा देंगे तो राज किस पे करेंगे? तो हाथों पे हाथ रख के बैठा रहूं? ज्ञान का ज्ञान और समझदारी यही सुझाव देंगी कि अभी के लिए इनकी मांगे मान लीजिए आप। वैसे भी 2 दिन बाद ही हमारे ग्रह की सालगिरह है, जिसमें हम अर्थ की सारी चीज निचोड़कर बॉल बना देने वाले हैं। एक बार टीटू और टीम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। सही कहा। 2 दिन बाद यहाँ रहेगा ही कौन ये देखने के लिए कि मैंने उनकी मांगे पूरी की या नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारी मांगे मंजूर हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। पिंग पोंग अंकल, टीटू यहाँ की जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें भड़काकर आपकी जगह राज करने का प्लान है उसका। उसे कैसे रोक सकते हैं हम? आपने हर ग्रह से लोगों को गायब किया, उनकी मर्जी के खिलाफ। तो अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो अपनी मर्जी से यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे? आप कहने को तो टैलेंटेड लोगों को गायब करके ले आते हो यहाँ, लेकिन कितनों को अपने टैलेंट यहाँ दिखाने का मौका दिया है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। हमारे ग्रह पर टैलेंट की कमी नहीं है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से ये सर्कस मेरे अकेले का ना होकर पूरी तरह से एक कला का केंद्र होगा, जहां सबको मौका दिया जाएगा। तो स्वागत कीजिए धरती के सुपरस्टार मनवीर सिंह का। हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। भैया, आप प्लान को बाद में करेंगे। अभी मनवीर अंकल की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। मनवीर अंकल! और ढिंचैक ऑर्केस्ट्रा का। मनवीर सिंह का परफॉर्मेंस हमने अर्थ पे तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज सर्कस ग्रह पर कमाल का जलवा दिखाते हुए मनवीर सिंह। मैं छोटी मिश्रा, लाइव फ्रॉम सर्कस प्लैनेट, पल पल की खबरें पहुंचाते हुए। थैंक यू पिंग पोंग, आज का सर्कस बहुत बढ़िया हुआ। आज की पार्टी मेरी तरफ से। टीटू, तुम पार्टी का मजा नहीं लोगे? चलो दोस्तों।
आपकी फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ गई है। पिंग पोंग, 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 पिंग पोंग। तुम मेरे सिर्फ राइवल ही नहीं, जिगर के टुकड़े बन गए हो क्या? थैंक यू। अब बताओ, वो खुद को हर सवाल का जवाब बताने वाला टीटू इस हार का जवाब कैसे देगा? हमें टीटू के लिए ऐसा मुश्किल सवाल बनना पड़ेगा जिसका जवाब उसके पास हो ही नहीं अंकल। पिंग पोंग सर की जय, पिंग पोंग सर की जय। पिंग पोंग सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हमें यहाँ पे रखकर। यहाँ कम से कम हमारी रेस्पेक्ट तो है। जो भी पिंग पोंग सर के खिलाफ होगा ना, हम भी उसके खिलाफ होंगे। पिंग पोंग सर की जय, पिंग पोंग सर की जय। टीटू, पिंग पोंग अंकल के लिए तो सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे जरूर ज्ञान का ही दिमाग है। लगता है पिंग पोंग अंकल की टीम में कोई हमारा सपोर्टर है जिसने हमें भागने का तरीका बताया है। चलो मेरे साथ। पिंग पोंग अंकल के पास जो हम सबके चुंबक वाले जूतों का नियंत्रण है, उसे मेन कंप्यूटर में प्रोग्राम किया है, जिसे ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसे एक पेन ड्राइव में रखा हुआ है। उनकी तकनीक की पूरी जानकारी उस पेन ड्राइव में है। अगर वो पेन ड्राइव हमको मिल गई तो हम हर चीज को नियंत्रित कर लेंगे, अपने जूतों को भी। वो पेन ड्राइव इस ग्रह के बीचों बीच है। लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? अच्छा, इसलिए सेफ हाउस पर इतनी सिक्योरिटी रहती है। ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि चुंबकीय जूते का नियंत्रण कहाँ है। ये जानकारी तुम्हें कौन दे रहा है टीटू? टीटू हर जवाब का सवाल है, हर सवाल का जवाब नहीं। टुनटुन, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये मैप कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये सेफ हाउस का ही मैप है जो प्लेनेट के कोर में है, जिसे मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है वहाँ एक मेन दरवाजा है जिस पर एक एलियन पहरा देता है, और कोई अगर वहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो उसका हाल बुरा होगा। मतलब सारी टेंशन इस गार्ड को चकमा देकर अंदर पहुंचने तक ही है। पिंग पोंग ने वहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी बना रखी होगी। ये सब तो बाद की बात है, पहले ये सोचना होगा कि पिंग पोंग की आंखों से कैसे बचेंगे। ये तुम हम पर छोड़ दो, वो पेन ड्राइव मैं लेके आऊंगा। क्या? क्यों खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात कर रहे हो टीटू? ऐसा इम्पॉसिबल है। टीटू को हल्के में लेने की गलती मत करे कोई। मेरा भाई तो हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। मैं भी चलूंगी टीटू के साथ। वैसे उसकी अगली चाल क्या हो सकती है? टीटू फिर से अर्थ पे भागने की गलती नहीं करेगा, इसको लेकर मैं श्योर हूँ। मिस्टर पिंग पोंग, अर्थ पे तो आपके ही चर्चे हो रहे हैं। हर कोई आपके बारे में ही जानना चाहता है। पिंग पोंग अंकल, आपका टैलेंट सिर्फ यहाँ के लोगों ने देखा है। अब समय आ गया है पूरे ब्रह्मांड को दिखाने का। झूठी मिश्रा, चलो मैं सर्कस में इंटरव्यू देता हूँ। पिंग पोंग ने इतनी अच्छी सिक्योरिटी लगा कर रखी है, अब हम अंदर कैसे जा पाएंगे? लगता है ज्ञान ने यहाँ एंटी हनी बी स्प्रे नहीं मारा था। अब दिखाओ अपना जलवा। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, लेकिन तुम तो इंसानों की तरह हो थोड़ा थोड़ा। काम क्या है बच्चे? मेरी मधुमक्खियों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना था बस। पकड़ो उन्हें!
न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पे इसका प्रसारण हो रहा है। पिंग पोंग अंकल, आपके सारे एक्ट सबने देखे हैं। क्यों ना आज आप बॉक्सिंग रिंग में अपना जलवा दिखाएं? जरूर, क्यों नहीं? अरे इधर तो टीटू है, तो वहाँ हड्डी कट्टी आंटी के साथ कौन गया होगा? तुम्हें पता नहीं क्या? टीटू हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। अब आगे आगे देखो टीटू की टीटू पंती। कितना खतरनाक दिखता है आंटी। 4 आंखें, तो उसे एक्सरे करता होगा। पिंग पोंग को आपने आज तक सिर्फ देखा होगा हंसाने वाले जोकर के किरदार में, लेकिन आज देखेंगे बॉक्सर के अवतार में। तालियां! तो मुकाबले के लिए पिंग पोंग तैयार। आज हो के रहेगी जंग आर या पार। पिंग पोंग रेडी है, देखिए बॉक्सिंग रिंग। लेकिन एक साथ 3-3 से कैसे भिड़ेंगे कोई बताओ इन्हें। ये लड़ाई है नहीं है जगलिंग। सॉरी, वो पुरानी आदत से मजबूर हूँ। पहलवान का थोबड़ा तोड़ गया। इसने तो लेफ्ट लिया। आंटी बचाओ, हाय मेरी कमर। अरे अंकल, आपका कॉम्पिटिटर मैं नहीं हूँ। काश मैंने यहाँ शेरा को भेजा होता। ये हुआ बॉक्सर का प्रचंड प्रहार और पिंग पोंग का हो गया बंटाधार। ये ऑक्टोपस अंकल ने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। कम ऑन आंटी, दिखा दो अपना जलवा। पहलवानों को लगता है कपड़े धोने का बहुत शौक है। पिंग पोंग को आने लगे हैं चक्कर। लगता है इनका निकल गया कचूमर। ओफो, पिटकी आंटी वापस आ गई। अब देखना मेरा जलवा। क्यों अंकल, मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलोगे? आ जाओ, पकड़ो पकड़ो। अरे 6 हाथ हैं, पकड़ो ना। मैं तो चला। आंटी अब आप संभालो। अरे बाप रे, कहाँ होगी पेन ड्राइव? वो रही। लेकिन वहाँ तक जाऊँ कैसे? हाईटेक पहरेदार लगे हैं। पहले चेक कर लेता हूँ, कहीं से डराने के लिए तो नहीं रखे। ये तो सचमुच की लेजर बीम है। टीटू, इससे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। टीटू 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 ऐसा 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 क्यों है? टीटू ऐसा क्यों है भाई? टीटू ऐसा क्यों है? टीटू ऐसा क्यों है भाई? टीटू ऐसा क्यों है? टीटू ऐसा क्यों है भाई? टीटू ऐसा क्यों है? मिल गई पेन ड्राइव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कोई सुपर कंप्यूटर की पेन ड्राइव तक पहुंच गया है। क्या? लेकिन कैसे? T2 तो यही है। कैसी रही? धोखा! अरे वाह! अभी मैं सबको उड़ा दूंगा। उड़ती हुई मधुमक्खी अच्छी लगती है, इंसान नहीं। ज्ञान, ये सब क्या है? कहाँ गया तुम्हारा टेस्टी हनी बी स्प्रे? मैंने स्प्रे करवाया तो था पूरे ग्रह पे। तो फिर ये कैसे यहाँ आ गई? पिंग पोंग से पंगा लिया है ना? अभी सबको अंतरिक्ष में उड़ा देता हूँ। रुकिए अंकल, अगर आपने अभी सबको उड़ा दिया तो T2 आपका पेन ड्राइव लेकर कुछ भी कर सकता है। पहले पेन ड्राइव अपने हाथ आने दीजिए, फिर सबको उड़ाइए। पेन ड्राइव T2 के हाथ लग गई। रोको उसे, वो भागना नहीं चाहिए। हॉलीवुड की फिल्मों जैसी बाइक चलाने को मिली है। कुछ तो रिस्पेक्ट करो और फास्ट चलो और तेज। डोंट वरी T2, आ गया है तुम्हारा साइड हीरो। वाओ! क्या आंटी, कभी शेर की सवारी की है आपने? बहुत की है, पर सपने में। लायन प्लस टार्ज़न, ये तो 2 in 1 है। हम पेन ड्राइव ले आए हैं। तो चलो। ज्ञान, इसे मेरे कंप्यूटर तक किसी भी हाल में पहुंचने नहीं देना। और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? छीन लो इनसे पेन ड्राइव। क्यों? पेन ड्राइव चाहिए? आओ आओ ले लो। तीन पहलवान बच्चे से पिट गए। T2, मैं हूँ शेरा, पेन ड्राइव का लुटेरा। ये क्या अंकल, बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लोगे? T2, संभालो। अरे ये क्या कैच खेल रहे हो शेरा? आओ T2। अरे क्या कर रहे हो अंकल? छोटे बच्चों के पाँव नहीं पकड़ते। सिर्फ फुटबॉल ही खेलना बाकी रह गया था। फिक्र मत करो मेरे दोस्त। बोलो भैया। Myself T2's big brother। हाँ? पेन ड्राइव चाहिए अंकल? ये लो। नर्तकी पकड़ो। नर्तकी, तुम्हारे जैसा क्लासिकल डांस तो कोई नहीं कर सकता। 1-2 स्टेप्स दिखा दो ना। हाँ? पिंग पोंग अंकल, पेन ड्राइव मिल गई, लेकिन आपका कंप्यूटर कहाँ है? ये
लो कंप्यूटर ज्ञान और इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दो। वाह वाह, पिंग पोंग हो गया डिंग डोंग। ज्ञान वेरी गुड। अब मैं इन लोगों की बैंड बजाता हूँ। अब भटकते रहो अंतरिक्ष में। ये कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि ज्ञान ने आपकी स्मार्ट वॉच को डिसेबल कर दिया है। क्या? ज्ञान? लगाना 440 वोल्ट का झटका। भूल गए? मैंने कहा था कि मैं आपको अर्थ पर लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैकिंग शुरू कर दीजिए अपनी। ज्ञान, ये क्या मजाक लगा रखा है? मजाक नहीं, ये तो टीटू की टीटू बनती है। हम बच्चों का यहाँ से अर्थ पर भागकर जाना तो बस नाटक था। और टीटू के ही कहने पे मैंने आपको सोसाइटी वालों का लोकेशन भेजा था ताकि आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें। और मेरी चाल कामयाब हो गई। आपने मुझे राइट हैंड बना दिया, फिर पेन ड्राइव और सॉफ्टवेयर का सारा राज भी बता दिया और मैंने टीटू को। अब बाकी बातें अर्थ पर चलकर करते हैं। अच्छी चाल चली तुमने टीटू। यहाँ तो सबकी जान बचा ली, लेकिन अर्थ पे तब न मुझे ले जाओगे जब अर्थ बचेगी। बोलो मेरे साथ, डिंग डोंग। कोई नहीं बोला? वेरी बैड। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। अर्थ की सारी चीजें सोख के बॉल बना दूंगा मैं। भले मैं हार गया टीटू, लेकिन जीतने तो तुम्हें भी नहीं दूंगा। अरे इसे रोकना होगा। इसे सिर्फ पिंग पोंग की आवाज से ही रोक सकते हैं, क्योंकि ये उसकी आवाज से ही नियंत्रित होता है। जब तक पिंग पोंग अपने मुंह से पासवर्ड नहीं बोलेगा, तब तक वो मशीन नहीं रुक सकती। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि जरूर पासवर्ड होगा वेरी बैड। क्या पापा, इतना सिंपल पासवर्ड तो आजकल कोई मोबाइल का भी नहीं रखता है। जरूर इसका पासवर्ड होगा ईस्ट और वेस्ट, पिंग पोंग इज द बेस्ट। जरूर इसका पासवर्ड होगा हेलो माई सेल्फ पिंग पोंग, वर्ल्ड का नंबर 1 जोकर। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है इसका पासवर्ड होगा हाँ, मुझे कोई ऐसा वैसा जोकर समझने की गलती नहीं करना। अरे नहीं, इसका पासवर्ड तो ये होगा कि इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही चलती है। सब के सब चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या होगा पासवर्ड? क्या होगा पासवर्ड? ये दुनिया है एक सर्कस और मैं हूँ उसका सबसे बड़ा जोकर। हाँ, ये दुनिया है एक सर्कस और मैं हूँ उसका सबसे बड़ा जोकर। यही होगा पासवर्ड। हाँ, यही होगा पासवर्ड। यही होगा पासवर्ड मेरे बच्चे। पिंग पोंग अंकल,
ये पासवर्ड बोलिए और इसे रोकिए। पिंग पोंग हूँ, कोई फूल नहीं हूँ मैं टीटू। अगर आपने पासवर्ड नहीं बोला तो हम आपको स्पेस में उड़ा देंगे। अले अले, मैं तो डल गया। टीटू, तुम मेरी पेन ड्राइव लेकर मेरे स्मार्ट वॉच को भले ही बेकार कर चुके हो, लेकिन अभी भी मैं तुम सबको हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ सकता हूँ। हाँ? ये झूठ बोल रहे हैं टीटू। सच बोल रहा हूँ। मेरा जूता तुम सबके जूतों से वायरलेस से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा जूता खुला तो तुम सबके जूते भी खुल जाएंगे। डेमो देखना चाहोगे? और अब मैं अपना दूसरा जूता भी खोलने जा रहा हूँ। बाय बाय अर्थवासियों। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। पिंग पोंग अंकल, माना हमारी दुनिया ने आपके टैलेंट को नहीं पहचाना और आपके साथ गलत किया, लेकिन हमारी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। क्या उनके साथ आप गलत नहीं कर रहे? तुम्हारी दुनिया के लोगों को किसी के टैलेंट की पहचान ही नहीं है। वो सिर्फ दूसरों पे हंसना जानते हैं। उसका बदला मैं एक एक करके सबसे लूंगा। मैं दिल से मानता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े जोकर हैं। तुम्हारे अकेले के मानने से क्या होगा? ये बाकी लोग तो नहीं मानते ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जोकर मैं हूँ। आपके बिना इस दुनिया से सर्कस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अंकल। दुनिया में सर्कस होने ही नहीं चाहिए अगर उसके जोकर की रिस्पेक्ट कोई नहीं करे। मिल गया पासवर्ड। ये दुनिया एक सर्कस है और मैं उसका सबसे बड़ा जोकर हूँ। ये सब कैसे हुआ? और ये तो सिर्फ मुझे नहीं, अब तो तुमको भी पता लग गया होगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। टीटू, मैंने इनके जूतों का संपर्क बाकी जूतों से तोड़ दिया है। अब चाहो तो इन्हें छोड़ सकते हैं। सिर्फ यही अंतरिक्ष में जाएंगे, हम नहीं। हाँ, छोड़ ही दो मुझे। आग पे किसी जेल में सड़ने से तो अच्छा है कि मैं आजादी से अंतरिक्ष में भटकता रहूं। अपने अंतरिक्ष में तो आप भटकेंगे पिंग पोंग अंकल, लेकिन आजादी से नहीं। क्या मतलब? मतलब आपको भी तो पता चले कि टीटू का इंसाफ क्या होता है। क्या करने वाले हो तुम? ये क्या कर दिया है टीटू ने? प्लीज टन, कम से कम मेरे ग्रेविटी का पासवर्ड तो मुझे दे दो। जो तुम आज तक दूसरों के साथ करते आए हो, अब वही तुम्हारे साथ हो रहा है। इसे कहते हैं टीटू का इंसाफ। ये मेरा ग्रह है, इसे मैंने बसाया है, यहाँ मेरी ही चलेगी। मेरा नाम है पिंग पोंग, बोलो मेरे साथ। क्या? पिंग पोंग। टीटू ऐसा क्यों है? पेट में गैस भरे तो उड़ ले जैसे कोई गुब्बारा। पेट में गैस भरे तो उड़ ले जैसे कोई गुब्बारा। दूर से धरती देखे बोले किसने मुझे पुकारा। दूर से धरती देखे बोले किसने मुझे पुकारा। टीटू 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 ऐसा 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 क्यों है?